का भारत में। जी हां, बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक में HMPV के 2 केसेस मिले हैं। 3 महीने और 8 महीने की बच्ची में ये वायरस मिला है। 3 महीने की बच्ची के अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। कर्नाटक सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। ICMR कर्नाटक में HMPV के 2 केसेस मिले हैं। तो ये खबर हम आपको बता दें कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार की तरफ से इस बाबत एक बैठक भी बुलाई गई है, आपात बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। तो ICMR कर्नाटक में HMPV के 2 केसेस मिले हैं। तो ये बड़ी खबर, और ये 2 केसेस जो मिले हैं वो मिले हैं एक 3 महीने और एक 8 महीने के बच्ची में ये वायरस मिला है। तो बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर HMPV के 2 केसेस मिले हैं। तो अब जरा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस से बचा भी जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ एहतियात का पालन करना है। और क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है और इस वायरस को लेकर तमाम जो चीजें हैं उसको समझना भी बेहद जरूरी है, और इसी समझ के चलते और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए, ज्यादा डिटेल बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर GC खिलनानी, पूर्व हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी, एम्स की तरफ से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर, अब इस वायरस ने जिस तरह से भारत में दस्तक दी है, हम ये तो नहीं कह सकते दर्शकों को कि आपको डरने की जरूरत है, लेकिन एहतियातन क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ऐसा पहले तो समझना है कि ये वायरस क्या है। एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक होता है, बहुत कॉमन होता है, और ये एक साधारण वायरस है नॉर्मली बात करें तो। और ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है, ये 2001 में डिटेक्ट हुआ था, और ये इसी तरह का है जैसे कोरोना वायरस होता है, जिसमें खांसी होती है, गला खराब होता है। अक्सर ये जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं और उसके अलावा जो एल्डरली लोग होते हैं, उनको छू के चला जाता है। मतलब 3, 4, 5 दिन की बीमारी होती है और फिर वो चला जाता है। लेकिन जो इनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो लोग फिर ICU में भी पहुंच सकते हैं और हॉस्पिटल में भी निमोनिया करके एडमिट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों इसकी चिंता करनी चाहिए। चिंता इसलिए करनी चाहिए कि ये RNA वायरस है। RNA वायरस जो है ना, म्यूटेशन के लिए नोटोरियस होता है। हमने कोविड में देखा था कि बहुत सारे म्यूटेंट्स आते थे, और वो जो नोवल कोविड वायरस था वो भी एक म्यूटेंट था। तो ये जो चाइना में जो तबाही दिख रही है, जो कि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट आ रही है, वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि अब आजकल दुनिया एक है, एयर ट्रेवल होता है, लोग चाइना आते हैं, चाइना से जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं। तो अगर ये खतरनाक रूप इसका आया है, इसका मेटान्यूमो वायरस कहते हैं इसको, अगर ये इसका खतरनाक रूप आया है, तो जरूर है कि इसके लिए जो है ना सावधानी बरती जाए। वैसे मैं बताना चाहूंगा आपके जरिए कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, ये नॉर्मली रहता है। ऐसा नहीं है कि आज ही आया है। ये वायरस हमेशा रहता है, सारी दुनिया में रहता है, अक्सर सर्दियों में होता है। और जो हॉस्पिटल एडमिशंस की बात करें तो 10% निमोनिया के केसेस इस वजह से होते हैं, लेकिन डिटेक्ट नहीं होते। हम उसको कहते हैं कि वायरल हो गया। तो इसलिए इस समय अगर आपके घर में किसी को गला खराब है और जुकाम है, और चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जो हम कोविड के टाइम पर जो कहते थे कि मास्क पहने और अपने हाथों को साफ रखें और भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, इससे कि दूसरों को ना फैले, और डॉक्टर की सलाह लें, ये सब करेंगे। और दूसरा ये भी बताना चाहता हूँ, इसकी न तो हमारे पास कोई दवाई है, न कोई वैक्सीन है। जैसे कोविड की बाद में हमारे पास रेमडेसिविर और बहुत सारी दवाइयां आ गई थी, लेकिन ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की कोई भी एंटीवायरल दवाई दुनिया में नहीं है इस समय। न किसी तरह की वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन आने की संभावना भी नहीं है निकट भविष्य में। जी जी तो जी, जरूरी है कि सतर्कता बहुत जरूरी है। और हम मतलब ये चाइना को चाहिए कि अपने जो प्रॉब्लम है, अपना जो वायरस जो उनके यहाँ है, उसको साझा करें दुनिया के साथ। सर, इस पर आपसे बात करेंगे
कुछ देर के लिए आपको यहाँ रुकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है बड़ी खबर। एचएमपीवी को लेकर महाराष्ट्र में भी अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने कहा घबराएं नहीं, स्वस्थ रहें। सर्दी खांसी के मरीजों को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्वच्छता नियमों का पालन करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो हाइजीन मेंटेन रखना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ संक्रमण से अगर आपको बचना है तो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे। एक बार फिर से लाइव हमारे साथ डॉक्टर साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सर, अब महाराष्ट्र में भी क्योंकि एक कह सकते हैं कि कहा दिया गया है कि आपको इससे संक्रमण से बचना है तो तमाम एहतियात बरते, और जैसे कि आप कह रहे थे कि कोरोना के वक्त जो एहतियात बरती गई थी, मास्क पहनना या फिर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाना, इससे बचना चाहिए। ऐसे में क्योंकि मौसम सर्दियों का है सर, क्या मौसम भी कुछ इफेक्ट डालता है इस संक्रमण में? मैंने आपको बताया कि ये जो ज्यादा इसका डेटा जो है ना विदेश से है, हमारे पास ये लेबोरेटरी में नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होता है, सिर्फ रिसर्च के पर्पज से होता है। तो ये जो है ना इसे स्प्रिंग कहते हैं, जो अगस्त सितंबर में वहाँ शुरू होता है और मार्च तक चलता है ये। अब क्योंकि वहाँ डायग्नोज होता है तो उनको पता है कि 4 से 6% बच्चों में जो वायरल इलनेस होती है वो मेटान्यूमो वायरस की वजह से होती है। जैसे मैंने बताया कि जो निमोनिया के केसेस हमारे होते हैं, कुछ में हमें बैक्टीरिया वायरस मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। तो ये मेटान्यूमो वायरस भी होते हैं ज्यादातर सर्दियों में, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं होते हैं। फिर से बताता हूँ कि ये जो इस समय जो चाइना में हो रहा है वो नॉर्मल इस वायरस का जो रूप नहीं है। अगर ये सच खबरें सच है जो दिख रही हैं टेलीविजन पे, तो इसका मतलब ये है कि इस वायरस का कोई खराब रूप या म्यूटेंट जिसको कहते हैं वो आया है। ये जरूरी है क्योंकि कोविड में 71 लाख लोग मर गए दुनिया में, और जो तबाही हुई उसका अभी भी हम खामियाजा भुगत रहे हैं, बहुत सारे मरीज सफर कर रहे हैं। तो जरूरी है कि ये भी एक आरएनए वायरस है, तो इसकी बहुत ख्याल रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है और चाइना की है कि हमें बताएं पूरी दुनिया को कि ये किस तरह का वायरस है। वो सैंपल्स भी शेयर करें, उसका म्यूटेंट भी शेयर करें, तो उससे आगे उसके बचाव के। ये कोविड में यही तो हुआ था, उन्होंने कई टाइम तक बताया ही नहीं कि हो क्या रहा है, और उससे वो फैल गया और उससे इतना सारी तबाही हुई थी। तो इस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर से आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई खतरनाक वायरस नहीं है। जस्ट बिकॉज ये नया वायरस है, आपके हिसाब से नया है, हमारी किताबों में ये वायरस हमेशा बोला जाता है निमोनिया के संदर्भ में और वायरल इलनेस के उसमें। तो मुझे इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे लिए नया हो सकता है। और सर, कई सारी ऐसी चीजें कोरोना के दौरान भी हमने देखी थी, जैसे उसके सिम्टम्स थे कि आपको स्मेल नहीं आती है। आज भी अगर हम उस वक्त, क्योंकि उससे पहले शायद हम नोटिस नहीं करते थे, लेकिन आज भी जब हम बुखार होता है या फिर कोल्ड हो जाता है तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि एकाएक आज भी स्मेल चली जाती है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स भी पहले दिखाई देते थे और ऐसे ही सिम्टम्स इसके भी होंगे? नहीं, इसके सिम्टम्स बिल्कुल वही होते हैं जो किसी भी वायरल, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के होते हैं या कोविड। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 से 6 दिन का होता है, और ये शुरू ऐसे ही होता है, गला खराब होना, जुकाम होना, बॉडी शरीर में दर्द होना, सिर दर्द होना, खांसी होना। लेकिन अगर साथ में अगर सांस फूलती है और छाती में दर्द होता है तो ये लक्षण होते हैं कि ये निमोनिया डेवलप हो गया है। तो निमोनिया जब होता है तब नौबत आती है कि मरीज को भर्ती करना पड़े या अस्पताल में आईसीयू में जाना पड़े, स्कैन्स करने पड़े। लेकिन हर वायरस का एक अलग रूप होता है। कोविड का जो रूप हमने देखा ये हमारी किताबों में इतना डिस्क्राइब भी नहीं था, या जर्नल्स में। ये जो वो आया था नोवल कोरोना वायरस, जिसको कि कोविड-19 कहा गया, तो वो म्यूटेंट था। तो ये म्यूटेंट अगर कोई आया है तो उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन इस समय मेरे ख्याल से कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, कि लेकिन एहतियात रखना जरूरी है। और उसमें ज्यादा जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, हेल्थ मिनिस्ट्री की है, और चाइना की बहुत जिम्मेदारी। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई भी सिम्टम दिखता है, कोल्ड हो जाता है, बुखार हो जाता है, बजाय इसके कि आप खुद अपनी बीमारी का इलाज करने लगे, आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें। हाँ, डॉक्टर से सलाह लें। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने के जो तरीके हैं, जो कि सबको पता है कि हाथों को कैसे ध्यान रखना है, इधर उधर छूना नहीं है,
हाथों को हमेशा सैनिटाइज करना है, एक जी। मास्क पहनना है। तो ये सब करेंगे तो एटलीस्ट दूसरों को बचा पाएंगे। और जैसे ही आपको, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको छाती में दर्द है, सांस में तकलीफ हो रही है, या बहुत ज्यादा बलगम आ रहा है और चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपको निमोनिया डेवलप हो रहा है। और निमोनिया चाहे वो मेटान्यूमो वायरस की वजह से या किसी वजह से भी हो, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लें। अपने आप एंटीबायोटिक ना लें, कोई एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ बड़ी प्रथा है कि जैसे ही बुखार हुआ, गला खराब हुआ, तो पड़ोसी बता देते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन ले लो हम्म। या केमिस्ट से जाके दवाई ले लें। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर क्योंकि संक्रमण से बचना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आपने भी बताया कि हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धोते रहें। लेकिन जब 8 महीने और 3 महीने के बच्चों को हो रहा है, तो उनके साथ, क्योंकि आपको उनके साथ सोना भी पड़ेगा, उनको टच भी करना पड़ेगा, तो ऐसे में थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, या उसका भी कोई उपाय है? हाँ, मुश्किल होती है। और ये आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लिटरेचर है उस हिसाब से जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता हुँ। है। अमेरिका की बात करें तो 5 5 साल की उम्र तक सबको ये वायरस इन्फेक्शन, ये मेटान्यूमो वायरस हो चुका होता है। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है, कोई इसको। लेकिन फिर वो अगर के म्यूटेंट कोई आया है, जो चाइना में जो फोटो आ रही है, पिक्चर्स आ रही है, वीडियोज आ रहे हैं, वो थोड़े चिंताजनक है। लेकिन ये है कि जिसको भी इन दिनों अगर कोई ट्रैवल करके आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, और उसको अगर वायरल टाइप इलनेस होती है, तो उसको केयरफुल बहुत रहना चाहिए कि एटलीस्ट वो फैलाए नहीं। और अपने सारी प्रिकॉशन लें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हुँ। और सर जो ऑलरेडी जिनकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं होती हैं, जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत है, क्या उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसका जो प्रेजेंटेशन होता है मेटान्यूमो वायरस का, वो एस्थमा की तकलीफ बढ़ जाना, सीओपीडी की तकलीफ बढ़ जाना, सीओपीडी के तक लोग जो नॉर्मल ठीक ठाक चल रहे थे, वो इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी वो सबकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। और जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से या वृद्धावस्था की वजह से, या फिर अगर उनको कोई कीमोथेरेपी चल रही है, या और किसी तरह के स्टीरॉयड्स का सेवन कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। और ये हमने कोविड में भी देखा था कि जो इम्यूनोसप्रेस्ड थे, तो जो 5 साल से छोटे बच्चे, स्पेशली जो 2 साल से छोटे बच्चे, और जो 65 साल या 60 साल से बड़े वृद्धावस्था के लोग हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जिनको सीओपीडी, एस्थमा या किसी तरह की लंग या हार्ट की बीमारी है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सर ये लाइफ थ्रेटनिंग है क्या? नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग है। मतलब जैसे इन्फ्लुएंजा होती है, हुँ। इन्फ्लुएंजा तो हर साल आती है, लेकिन इन्फ्लुएंजा से डेथ्स भी होती है ना। तो इस तरह से इस न्यूमो वायरस की वजह से, मेटा न्यूमो वायरस की वजह से डेथ्स भी होती हैं। लेकिन वो जो डेथ रेट होती है वो बहुत मिनिस्क्यूल होती है अब तक जो होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हो के कोई खतरनाक वायरस जिसकी की विरुलेंस ज्यादा है और जिसकी की डिजीज करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, अगर आ गया है, तो अब तक इसका कोई हमारे पास साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक आया नहीं है। सिर्फ ये चाइना से जो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट आ रही है, वही एक बता रही है कि शायद कुछ इस तरह की बात हुई है। लेकिन अब ये तो जब वो साझा करेंगे हमारे साथ उसका ज्ञान साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के साथ, तभी पता लगेगा। बिल्कुल, तभी पता चलेगा। और सर एक लेमैन के तौर पे आपसे पूछना चाहूँगी कि ये वायरस हो गया और खांसी जुकाम हो गया, जब हम टेस्ट कराते हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये डिटेक्ट नहीं होता है, तो फिर हम कैसे मान के चलेंगे कि ये सामान्य कोल्ड है या फिर ये वायरस हो चुका है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि डिटेक्ट नहीं होता है। इसका टेस्ट वही आरटीपीसीआर से होता है। अच्छा। पर आरटीपीसीआर क्या होता है? आरटीपीसीआर मेटान्यूमो वायरस का अलग होता है, आरटीपीसीआर इन्फ्लुएंजा का अलग होता है, और कोविड का अलग होता है। तो ये टेस्ट जनरली लेबोरेटरीज में अब तक नहीं होता था, लेकिन अब मेरे ख्याल डेवलप हो जाएगा जल्दी से, जो है ना, इसकी सुविधा मुहैया कराया जाएगी जरूर। और ये हम्म। टेस्ट करने लगेंगे। लेकिन इस समय ये माना जाए कि इस
कोई खतरनाक रूप हमने तो नहीं देखा और न हम इंडिया में ऐसा कोई ज्ञान है, लेकिन अगले हफ्ते तक हमें पता लगेगा कि ये किस तरह का रूप है। और आई एम श्योर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ना, इसके टेस्ट करने के सेंटर्स भी डेवलप करेगी। और कोई भी बीमारी हो, खैर अब इस वायरस को तो आप अलग अलग लेते हैं, कोई भी बीमारी हो, मुझे लगता है इम्यूनिटी स्ट्रांग होना एक बहुत मददगार साबित होता है। वो हमने कोरोना में भी देखा था। लेकिन सर, कोरोना में मैंने ऐसे भी केसेस देखे थे जिनको कभी भी बुखार नहीं हुआ, लेकिन उनको कोरोना फिर भी छू गया और खतरनाक वाला छुआ। तो ऐसे में इम्यूनिटी लेवल कहाँ तक इस चीज़ की संभवता रहती है? नहीं, देखिए, जो इम्यूनिटी होती है ना, उसकी वजह से ये तो नहीं होता कि इन्फेक्शन नहीं होगा। वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो इम्यून में भी होते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है उसमें भी होती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है उसमें बीमारी सीवियर होती है। जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल होती है उनमें बस गला खराब हो के, बुखार हो के, कुछ सिर दर्द हो के 2 3 4 दिन में ठीक हो जाता है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वहां पर उनको निमोनिया तक पहुंच जाती है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे भी बात हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को अगर ठीक रखना है तो हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाएं, अपना पौष्टिक आहार खाएं, जो रोज जैसे व्यायाम करना होता है, जी, ठीक टाइम पे सोएं, और स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। ये बच्चे। सब इम्यूनिटी को मेंटेन करने के तरीके हैं, जो सिर्फ इस मेटान्यूमो वायरस के लिए नहीं है, ये तो जनरल है। बिल्कुल, पर वो अच्छी सेहत रखना तो सबके लिए अच्छा ही होता है। बिल्कुल सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया डेली।